नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देखिए, एक चीज़ हुआ करती थी, फ्लॉपी। आपको याद होगा, कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क होती थी, उसमें फ्लॉपी लगाते थे और उसी में डेटा वगैरह सब रिकॉर्ड हो जाता था। इधर से उधर फ्लॉपी ले गए, यहाँ की चीज़ वहाँ ट्रांसफ़र हो गई। फिर एक चीज़ आई सीडी, और सीडी ने बेचारी फ्लॉपी का बिल्कुल ही काम तमाम कर दिया। लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया फ्लॉपी को। सीडी चल रही थी बहुत अच्छी, फिर आ गई डीवीडी, और उसके बाद एक चीज आई, उसको कहते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आई, और पेन ड्राइव ने आते ही डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी सभी का बाजार खत्म कर दिया। और उसके बाद तो मेमोरी के लिए हालांकि ब्लू-रे डिस्क भी आई, उसका एक अलग वो था। लेकिन आप देखिए, आज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गई हैं, सब आ गई हैं। लेकिन ये जो पेन ड्राइव ने बेचारी फ्लॉपी का मार्केट खत्म किया, ये क्या चीज़ थी? असल में ये इनोवेशन है कि आपने एक पूरी बनी बनाई बाजार, फ्लॉपी ने मेमोरी डेटा को स्टोर करने का बाजार बनाया। अचानक से सीडी आई, उसने सब खत्म कर दिया। वो बाजार खत्म, एक नया प्रोडक्ट आया जो लोगों को सुविधा भी उसमें लगी और ज़्यादा आसान भी था। फिर आ गई पेन ड्राइव। शुरू में 1 GB की पेन ड्राइव जो है 1700-1800 रुपये तक की थी, और आज सोचिए कि इतने में तो 1 TB जो है 1 टेराबाइट तक की जो है वो हार्ड ड्राइव, जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वो मिल रही हैं। ये क्या चीज़ है? इसके लिए एक शब्द है, और इसके लिए जो टर्म है वो क्या है? मार्केट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो 1990 में एक प्रोफेसर क्रिस्टनसन थे। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि एक बना बनाया बाजार, पूरा मार्केट, वो चीज़ चल रही है, लोग अपना रहे हैं, और एक चीज़ आई, उसने उस पूरे मार्केट को कैप्चर किया, और वो वाली टेक्नोलॉजी जो पहले थी वो आउटडेटेड हो गई, और यही टेक्नोलॉजी लोगों ने अपना ली। और ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हुआ। उदाहरण, कोडाक, जिसका कैमरा सबको पता, हर कोई कोडाक ही यूज़ करता था। और उसके बाद कोडाक के कैमरे से पहले तो रील चलती थी, और पता ही नहीं लगा कंपनी को कि कब रील से चीज़ें चिप्स पे शिफ्ट हो गई, छोटी छोटी जो ड्राइव्स थी उनमें शिफ्ट हो गई। ये कैसे हो गया? और इसके पीछे कारण भी होता है। कारण ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी को लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पुरानी ही चीज़ को जैसी भी हो उन्हें वो ही पसंद है, बदलाव पसंद नहीं करते। ऐसा टाइपराइटर के साथ भी हुआ था। लोगों को लगा यही सही है, और उसी में ही ज़्यादा टाइपराइटर ऐसे बनने लगे जो बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत तेज़ी से चलते थे, सॉफ्ट टच वाले भी बन गए। लोग कंप्यूटर से नहीं जुड़ रहे थे, पर ऐसे में ऐसे लोग भी आए जो कंप्यूटर में जिन्होंने काम शुरू किया, जिनसे गलतियाँ बहुत होती थी। उनके लिए कंप्यूटर बड़ा काम का रहा। क्यों? सारी गलती मिटाओ, सारे स्पेलिंग ठीक करो, और बिल्कुल सही चिट्ठी प्रिंट करके बॉस के पास ले जाओ। तो ये जब होने लगा तो धीरे 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 टाइपराइटर खत्म, कंप्यूटर ने वो जगह ले ली थी। बस ऐसे ही कोडाक जो है वो तैयार ही नहीं हुआ नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए। अपने लोगों का, जो उसके कस्टमर थे, उनके सर्वे भी, ज़्यादातर लोग तो मैंने कहा ना कि ऐसे होते हैं कि एक ही टेक्नोलॉजी लेंगे, उन्हें नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना पड़ता। ऐसे में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है वो धीरे धीरे लोगों में पेनिट्रेट कर रही होती। कुछ लोग अपनाते हैं, और इस दौरान जो है वो टेक्नोलॉजी अपने को सुधारती भी चली जाती है, और करते 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 एक बड़ी बनी बनाई कंपनी, सैकड़ों साल पुरानी कंपनी को पता भी नहीं लगता, और कोई आके पूरा बाजार कैप्चर कर लेता। यही चीज़ है मार्केट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, और इसी पे अब जो है काम होना भी चाहिए, और हो भी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कंपनियों का धंधा आप बंद कर दें, पर आइडियाज़, इन आइडिया की वैल्यू है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो यही काम कर रहे हैं। अब सोचिए ना, जब ओला, उबेर ये सब आए थे तो लोगों को लगता था कौन जाएगा इन टैक्सियों में। काली पीली वाली टैक्सी उसी तरीके से चलती रही, और धीरे धीरे सारा बाजार इन्हीं के पास आ गया। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तैयार है, आने वाली है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी जो नए नए बिजनेस से जुड़ रहे हैं, नए नए आइडिया तलाश रहे हैं, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पे काम करिए। वो जो नई टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा था
वो है 3D प्रिंटर। अब 3D प्रिंटर ठीक है भाई, शतरंज खेलते हैं, हमारा जो है घोड़ा जो है प्लास्टिक का टूट गया, गायब हो गया, धीरे धीरे 3D प्रिंटर बना देगा, तो आपको पूरा सेटअप फेंकने की जरूरत नहीं है। अब तो 3D प्रिंटर आ गया है, लेकिन उसमें धीरे धीरे जिस तेजी से उसमें सच कहें तो सुधार हो रहे हैं, मुझे लगता है अगले 4-5 साल में शायद 3D प्रिंटर जो है आपकी बहुत सी ज़रूरतों का, बहुत से सवालों का, बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये क्षमता भी है कि आप किसी को गिफ्ट देना भूल गए तो 3D प्रिंटर से आपने गिफ्ट जो है प्रिंट करी और दे दी। ये सब चीज़ आ जाएंगी। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी आएगा कि जो सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स वाले हैं, ये जितनी भी चीज़ें, इन सब में भी फ़र्क पड़ना है। लेकिन मार्केट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटर तैयार हो गई है और बहुत तेज़ी से हम सबके सामने आएगी। ये इसलिए मुझे लगा कि मार्केट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज पे हमें समझना चाहिए, क्योंकि सब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सब की बात हो रही है, नए नए आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं। ज़माना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, 5G, उससे भी आगे तक की टेक्नोलॉजीज़ हैं, और सब कुछ यहाँ बनना है। मेड इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ें अब हो रही हैं। तो ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं जो आपके पास हैं, और ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं जो आने चाहिए, जो चल रही हैं चीज़ें। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने पूरा बाजार ही पकड़ रखा है, उसका विकल्प के तौर पे आप ऐसी क्या टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो लोगों के लिए उपयोग करने में भी आसान हो, और हो सकता है सस्ती भी हो, लोग बहुत तेज़ी से उसे अपनाएंगे। इस पे सोचिए और काम भी करिए। तो चलिए, अब समय है आज का सवाल पूछने का, और इससे पहले जो हमने पिछले कार्यक्रम में आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दे देते। सवाल ये था, आपको याद होगा पिछला कार्यक्रम हमारा डंग बीटल पे था, और उसकी बहुत सी खासियत थी। तो उस खासियत का फायदा जो है एक पौधे ने भी उठाया। एक ऐसा पौधा है, पेड़ है, जो अपने बीजों को बचाने के लिए परभक्षियों से, ऐसे चिड़ियाओं से जो उसको खा जाएं, खत्म कर दे, उनसे बचाने के लिए वो पेड़ जो है अपने बीजों को गंधी गोबर की दे देता है। और उसका फायदा क्या है? जैसे है भाई, चिड़िया वगैरह सब दूर हो जाती हैं, लेकिन ये डंग बीटल पहुंच जाता और वो सीधे उसे जमीन के अंदर ले जाता, तो वो बीज भी बच गए और रोपण भी हो गया। तो उस पेड़ का या उस पौधे का हमने आपसे नाम पूछा था। हमने इतना तो हिंट आपको दिया ही था कि दक्षिण अफ्रीका में ये पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है ये बताना था। और ये जवाब जो है हमारे पास लगभग सभी का सही आया। वैसे आम बोलचाल में इसे रेस्टिड्स करके ये पौधा है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है सिराटोकेरियम अर्जेंटियम। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, जो नाम बोलचाल में इसको रेस्टिड्स कहते हैं। तो ये जो जवाब है ये मोहम्मद हारिस हुसैन साहब हैं, हमेशा की तरह इन्होंने सही दिया है। और मैंने पहले भी कई बारी कहा कि कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए, बहुत से लोग मेल करके दे रहे हैं, तो उसकी जगह कमेंट्स में लिखे, अच्छा रहेगा। तो ये तो हमारे पिछले कार्यक्रम में जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब था। इस बार का सवाल इसी कार्यक्रम से संबंधित है कि ये 3D प्रिंटर क्या है और इसका किसने आविष्कार किया। 3D प्रिंटर जो है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत अच्छे रूप में सब घरों में आने वाले कुछ सालों में पहुंच जाएगी। तो 3D प्रिंटर जो है, इसको किसने खोजा था, ये किसका आविष्कार है, इसके बारे में बताइएगा। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।